Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you were watching my YouTube channel Al Pak Forces. Students, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम PF एयरमैन फिजिक्स MCQs के पार्ट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। So without wasting any time, let's start the video. हमारा फर्स्ट MCQs है मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स एंड इट इज कॉल्ड ब्लैंक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैटर को समझने की कोशिश करते हैं कि मैटर होता क्या है। अगर मैं इंग्लिश में इसकी डिफिनेशन की बात करूं so anything which occupies space and have weight is called matter। और अगर मैं आप लोगों को सिंपल उर्दू में समझाना चाहूँ तो दुनिया में हमारे पास तमाम वो चीज़ें मैटर है, तमाम वो चीज़ें मादा है जो जगह घेरती हो और साथ साथ वजन रखती हो। मैटर हमारे पास जिस टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनी होती है उसे हम नाम देते हैं एटम्स का। और बाज़ बुक्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि मैटर हमारे पास मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने ये बात याद रखनी है, अगर आपको ऑप्शंस में एटम का ऑप्शन ना दिया हो और मॉलिक्यूल दिया हो तो फिर वहाँ पर आपने मॉलिक्यूल को क्लिक करना है। बिकॉज ऑफ दैट जब एटम हमारे पास कोलेक्ट होते हैं तो वो हमारे पास मॉलिक्यूल बनाते हैं। जिस तरह हम कहते हैं ना H2O हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, तो उसमें हमारे पास क्या है, दो हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है। तो बिकॉज ऑफ दैट हम कहते हैं कि हमारे पास जो वाटर है हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। एक्सक्यूज नंबर 2 है हमारा द क्वांटिटीज फॉर विच टू डिटरमाइन देयर वैल्यू वी हैव टू नो देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम क्वांटिटीज की बात करें तो उसमें हमने बेसिकली दो ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक हमारे पास होती है स्केलर क्वांटिटीज, दूसरी हमारे पास होती है वेक्टर क्वांटिटीज। अब जिस तरह हमारा MCQs नंबर 2 है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि हमारे पास ऐसे क्वांटिटीज जिसकी वैल्यू को मालूम करने के लिए हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की ज़रूरत हो, तो उसे हम नाम देते हैं वेक्टर क्वांटिटीज का। जबकि स्केलर क्वांटिटीज इसकी बिल्कुल अपोजिट है। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड गिवन होता है, जबकि उसमें डायरेक्शन का कोई भी जिक्र नहीं होता। अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं तो वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, टेम्परेचर, क्रैकल, फ्रैक्शंस, वेट, ये तमाम के तमाम हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो के जरिए, जिसके ऊपर हमारे पास या तो माइनस लगा होगा, या हम इस तरह इस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं या इस तरह एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, या दोनों एरो एट द सेम टाइम भी गिवन हो सकते हैं। नंबर 3 है हमारा 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू। ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है और अपने एग्जाम्स के लिए आप लोग इसे स्टार मार्क कर लो। 1 हॉर्स पावर हमारे पास बराबर होता है 746 वोल्ट का। अब 1 हॉर्स पावर के अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो 1 फुट में हमारे पास अगर 33,000 का कोई वेट पड़ा हो और उसे आप 1 सेकंड में उठाते हो तो ये हमारे पास 1 हॉर्स की डिफिनेशन है। अगर हम सिंपल इंग्लिश में इसकी डिफिनेशन करें तो हम कहते हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम। और ये जो हमारे पास टर्म है हॉर्स पावर, इसे फॉर द फर्स्ट टाइम जेम्स वॉट ने यूज किया था। एक्सक्यूज नंबर 4 है हमारा द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड इज। फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास किसी भी लिक्विड का वो पॉइंट है जिस पर एक लिक्विड जो है वो बर्फ बन जाता है, जबकि इसका अपोजिट हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास किसी भी लिक्विड का एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें वो हमारे पास बॉयल करना स्टार्ट कर दे, तो उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। वाटर का हमारे पास अगर हम केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड में बात करें, केल्विन की बात कर रहा हूँ, सेल्सियस की बात नहीं कर रहा, तो वो हमारे पास है 273 केल्विन। और अगर हम इन टर्म ऑफ सेल्सियस बात करें तो फिर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो फ्रीज होता है। नंबर 5 है हमारा विच कलर इज नॉट प्रेजेंट इन रेनबो। कोजी का सा आप जानते होंगे, जब भी बारिश हो जाती है तो अक्सर औकात हमारे पास फिजा में कोजी का सा बनने लग जाती है। इसके पीछे का हमारे पास जो फिनोमिना है उसे हम नाम देते हैं डिस्पर्शन का, जिसकी वजह से हमारे पास रेनबो बनता है।
होता क्या है, जब भी बारिश होती है तो वाटर के कुछ ड्रॉप्स जो है वो हमारे पास एटमॉस्फेयर में कैप्चर हो जाते हैं। और जब सूरज निकलता है तो सूरज की जो रोशनी होती है जब इससे गुजरती है तो ये हमारे पास 7 कलर्स प्रोड्यूस करती हैं। और कोज़िकसा में हमारे पास ब्राउन कलर प्रेजेंट नहीं होता। आपने एक फार्मूला मैं आप लोगों को बताता हूँ जिसके ज़रिए आप रेनबो के कलर याद कर सकते हो। वो फार्मूला हमारे पास है वेब गोयर का, जिसमें वी वायलेट, आई इंडिको, बी ब्लू, जी ग्रीन, वाई येलो और ऑरेंज और आर रेड को शो करता है। एमसीक्यू में 6 है हमारा, फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल टू। फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स हमारे पास होती क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं आपको इंग्लिश में समझाऊं तो अकरेंस ऑफ ए रिपीटिंग इवेंट पर यूनिट टाइम, यानी किसी खास चीज़ का पर यूनिट टाइम में कितनी रिपीटिशन हो रही है। अगर मैं कहूँ कि हमारे पास एक पेंडुलम है, अब ये पेंडुलम यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ जाता है, अब 1 मिनट में ये कितनी दफ़ा ऐसे ऐसे हो रहा है, ये मैंने आपको एग्जांपल दी है। तो इसे हम नाम देते हैं फ्रीक्वेंसी का, जबकि फ्रीक्वेंसी हमारे पास बराबर होता है 1/t के, और ये हमारे पास रेसिप्रोकल है टाइम पीरियड के। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। और आपने ये बात याद रखनी है, फ्रीक्वेंसी को हम हमेशा मेजर करते हैं हर्ट्ज में। एक्सक्यूज नंबर 7 है हमारा, एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, इट इज़ ब्लैंक लॉ। अगर आपने मेरे प्रीवियस पार्ट्स देखे हो तो स्टूडेंट्स उसमें हमने न्यूटन्स के लॉज को डिस्कस किया था। मैंने आपको कहा था कि न्यूटन ने हमें 3 लॉज दिए हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसके मुताबिक ये कहा जाता है कि एक ऑब्जेक्ट अपनी जगह को तब तक तब्दील नहीं करेगा जब तक इस पर कोई फोर्स ना लगे। सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि हमारे पास किसी भी बॉडी का जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन के। जबकि थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन हमें यह कहता है कि हर एक्शन का हमारे पास एक रिएक्शन होता है, लेकिन वो जो रिएक्शन है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो जिस तरह ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास थर्ड लॉ का है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। एक्सक्यूज में है हमारा, डिस्प्लेसमेंट इज ब्लैंक क्वांटिटी। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं कहूँ कि हमारे पास बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, तो इन दो बॉडी के दरमियान हमारे पास जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसी को हम नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट का। और डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम मेजर करते हैं इन टर्म ऑफ मीटर्स, यानी हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास जो यूनिट है वो है मीटर। नंबर 9 है हमारा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड। तो सिंपली स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक्सेलरेशन की डिफिनेशन है। जब वेलोसिटी में हमारे पास यूनिट टाइम में चेंज आता है तो इसे हम नाम देते हैं एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का हमारे पास जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर बात हुई है वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी की डिफिनीशन को भी थोड़ी सी समझने की कोशिश करते हैं। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम, किसी भी बॉडी की पोजीशन में हमारे पास चेंज आ रहा है टाइम के साथ, तो इसे हम नाम देते हैं वेलोसिटी का। एक्सक्यूज नंबर 10 है हमारा, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन ब्लैंक। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे 24 जनवरी का पेपर देखा है, जो हमारे पास मेरे स्टूडेंट्स ने एक पेपर जो है वो शेयर किया था, उसका एक्सपीरियंस था, तो उसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के एमसीक्यूज आए हुए थे। काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास एनर्जी का वो टाइप है जो हमारे पास किसी भी बॉडी में प्रेजेंट होती है जब वो मोशन में होता है, यानी द एनर्जी प्रेजेंट इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बराबर होती है 1/2 mv² के। अब इसके फॉर्मूले से आप लोगों को पता लग जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ पर डिपेंड करती है। अगर हम mv² में m को देखें तो हमारे पास मास और v हमारे पास वेलोसिटी को शो करता है। तो बिकॉज ऑफ दैट मैं कहूँगा कि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी और मास दोनों पर डिपेंड करती है। इस तरह एक हमारे पास होती है पोटेंशियल एनर्जी, जो हमारे पास किसी बॉडी में तब प्रेजेंट होती है जब वो किसी खास पोजीशन पर हो। मीन द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी, जबकि वो हमारे पास बराबर होती है mgh के, जिसमें m मास को, g ग्रेविटी को और h हाइट को शो करता है। एमसीक्यू नंबर 11 है हमारा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज इज कॉल्ड। किसी भी बॉडीज के दरमियान, यानी मैंने कहा ये हमारे पास ए बॉडी है और ये हमारे पास बी बॉडी है,
तो इन दोनों के दरमियान हमारे पास जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, इसे हम नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट का। और डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास जो यूनिट है वो है मीटर। एक्सक्यूज में 12 है हमारा, वेलोसिटी इज ब्लैंक क्वांटिटी। वेलोसिटी की डेफिनेशन तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद यूनिट टाइम, और वी कैन से विद टाइम, इज नोन एज वेलोसिटी। वेलोसिटी हमारे पास उनसे एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका इधर गिवन ऑप्शन में ऑप्शन नहीं है। आप लोगों ने डालना है कि हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, और साथ साथ आपने ये भी याद रखना है कि ये हमारे पास एक बेसिक क्वांटिटी है। एमसीक्यू नंबर 13 है हमारा, द अट्रैक्शन ऑफ मून इज ब्लैंक लेस देन द अर्थ। अब यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि सर किस चीज़ की अट्रैक्शन? तो बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है ग्रेविटी की। अगर हम ज़मीन पर ग्रेविटी की बात करें तो वो हमारे पास है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। लेकिन अगर हम मून पर ग्रेविटी की बात करें तो वो हमारे पास राउंड अबाउट 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनता है। तो ये जो मून की अट्रैक्शन है अर्थ से 6 टाइम लेस है। और इस क्वेश्चन को भी आप स्टार मार्क कर लेना, ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सक्यूज नंबर 14 है हमारा, एंड प्रिज्म वन एंगल इज 90 एंड अदर इज। तो इन प्रिज्म में हमारे पास तीन शेप्स होते हैं। टू ऐसे शेप्स है जो हमारे पास बिल्कुल सेम होते हैं, और एक जो इसका साइड होता है वो डिफरेंट होता है। इसमें हमारे पास एक एंगल 90 का होता है, जबकि हमारे पास जो अदर एंगल्स होते हैं वो हमारे पास 45 के होते हैं। प्रिज्म के हमारे पास टू टाइप्स है, रेगुलर प्रिज्म एंड इरेगुलर प्रिज्म। एमसीक्यू नंबर 15 है हमारा, डिराइव्ड यूनिट्स है ब्लैंक काइंड्स। देखिए फ्रेंड्स, एक हमारे पास यूनिट्स है बेसिक यूनिट्स, जो हमारे पास टोटल है 7, और डिराइव्ड यूनिट्स हमारे पास है 22। डिराइव्ड यूनिट हम ऐसे यूनिट्स को कहते हैं जो बेस यूनिट से हमारे पास क्या हो, डिराइव्ड किए गए हो। अगर हम डिराइव्ड यूनिट्स की बात करें तो फ्रेंड्स आप टेबल में देख सकते हो, इसमें हमारे पास वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, प्रेशर, ये पूरा जो चार्ट है आप ये रीड आउट कर सकते हो। और यही हमारे पास क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज है या डिराइव्ड यूनिट्स हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे फिजिक्स के एमसीक्यूज। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज क्लियर हुए होंगे। और अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।